हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है तुम सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस जो आज की स्टोरी है वो हमसे शेयर करिए आशवद ने। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच आशवद फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये स्टोरी तब की है जब आशवद बहुत छोटा था, 8-9 साल का था, तब की ये स्टोरी है। वेल आशवद के 3 और भाई है जो कि उससे काफ़ी बड़े होते हैं और ये एज डिफरेंस की वजह से आशवद के साथ उसके भाई कभी नहीं खेलते थे, तो आशवद को मोस्टली बहुत अकेला अकेला फील होता था। और खुद को एंटरटेन करने के लिए आशवद क्या करता है, वो खुद से ही ना कुछ गुड़िया बना देता है। वो डॉल ज़्यादा बड़ी नहीं होती थी, शायद एक हाथ जितनी इतनी बड़ी थी। और आशवद का ये भी बताना है कि अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि लड़का है डॉल्स के साथ खेल रहा है ये वो, तो आशवद का ये भी एक मैसेज है कि आशवद इन सारी चीज़ों को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता। उसका ये मानना है कि किसी भी इंसान को जिस चीज़ से खुशी मिलती है उसे वो करना चाहिए। और आशवद को खुशियाँ मिलती थी अपने खुद डॉल्स बनाकर उन्हें रखना, उन्हें सजाना और उनके साथ खेलना। तो आशवद का दिन बहुत ही नॉर्मली स्टार्ट होता है। आशवद की मम्मी ने खाना खिलाया होता है आशवद को, उसको तैयार करा होता है और वो स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आता है। बट वो जो दिन था ना वो बहुत अजीब सा था, क्योंकि उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। और उसी दिन आशवद के जो पड़ोसी थे उनमें से किसी की तो डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से आशवद की दादी और मम्मी पड़ोसी मतलब घर में जाती है और आशवद को ये बोलते हैं कि हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो तुम अकेले आराम से रहना, ठीक है, कुछ भी दिक्कत होगी तो बता देना, आ जाना, पड़ोस में ही है। तो मतलब कुछ चीज़ें बताई होती है और फिर उसकी मम्मी और दादी जी चले जाती हैं। आशवद घर पे अकेला था तो उस पर ऑब्वियसली करने को कुछ था नहीं, तो वो अपनी उन्हीं डॉल्स के साथ खेलने लग जाता है। तो आशवद ने एक डॉल का नाम रखा होता है स्टेफी। वो डॉल आशवद को सबसे प्यारी थी, क्योंकि जितनी मेहनत उसे बनाने में लगी थी शायद ही बाकी डॉल्स को बनाने में लगी होगी। तो आशवद की इमेजिनेशन में वो डॉल क्वीन थी। जब भी आशवद को चांस मिलता था, जैसे मतलब कभी भी घर में अकेला होगा, तो वो जाएगा अपनी मम्मी की ज्वेलरीज निकाल देगा और वो डॉल्स में लगा देगा और फिर डॉल्स को मतलब ऐसे सजाने लग जाएगा। और वो ऐसा बहुत बार करता था। आशवद डॉल्स को अपने ड्रॉर में रखता था हमेशा। वेल आशवद जब भी डॉल्स के साथ खेलता था और उसके बड़े भाई जब ये देख लेते थे तो वो आशवद को बहुत डांटते थे कि क्या कर रहा है तू, ये क्यों कर रहा है, इनके साथ क्यों खेल रहा है, तू लड़का है, ये सब। तो आशवद मतलब डॉल्स के साथ सिर्फ तभी खेलता था जब वो अकेला होता था, ऐसे भाई के सामने, मम्मी के सामने ज़्यादा नहीं खेलता था। तो उस दिन भी आशवद अकेला था और इसी वजह से वो अपनी डॉल्स के साथ खेल रहा था कि अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और इन्वर्टर उनके घर में नहीं होता, तो पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। आशवद को इस अंधेरे में ना बहुत अजीब सा फील हो रहा था, बड़ी अजीब सी वाइब आ रही थी। तो एक जगह होती है जहाँ थोड़ी सी लाइट आ रही होती है क्योंकि विंडो खुली होती है, ऐसा कुछ। तो आशवद जाता है और वहाँ चले जाता है और फिर जब तक लाइट नहीं आती है वो वहीं बैठा रहता है क्योंकि वहाँ थोड़ी सी रोशनी होती है। वेल थोड़ी देर में लाइट आ जाती है तो आशवद वापस अपने रूम की तरफ आ रहा होता है। वेल आशवद इतना खेल चुका होता है कि वो थक गया होता है, तो आशवद सोचता है कि मैं ना थोड़ा सा सो जाता हूँ। वेल अपने रूम में आता है आशवद, लाइट्स ऑफ करता है और सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब आशवद की आंख खुलती है तो वो देखता है कि जो आशवद की मम्मी होती है वो आ गई होती है और वो किचन में खाना बना रही है। आशवद बोलता है ठीक है, अब भूख तो लगी रही है, खाना बन जाएगा तो खाना ही खाऊंगा सीधा। आशवद को ऐसे वेट करते करते आधा एक घंटा हो गया है बट किचन से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही। तो आशवद बोलता है कि क्या हो गया एकदम से, तो वो ना किचन की तरफ चल पड़ता है कि मम्मी कहाँ पर है। देखता है तो किचन में कोई भी नहीं होता। आशवद मम्मी को यहाँ वहाँ ढूंढने लग जाता है कि मम्मी कहाँ है। तो आशवद ढूंढता है लेकिन उसे मम्मी कहीं नहीं मिलती। एट द एंड जब वो वापस अपने रूम में आता है तो वो देखता है कि रूम में उसकी मम्मी होती है जो कि आशवद के डॉल्स के साथ कुछ तो कर रही थी। आशवद को क्लियरली नहीं दिख रहा था दूर से, तो वो पास आकर देखता है और वो देखता है कि आशवद की मम्मी ना डॉल्स को ऐसे सहला रही है। मतलब ऐसे डॉल्स हैं और उसके जो बाल है ऐसे हैं, मतलब आशवद ने डॉल्स के भी बाल बनाए हुए थे, तो बाल को ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे कर रही है। इतनी सी डॉल है, ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे कर रही है वो। तो आशवद बोलते हैं मम्मी आप यहाँ क्या कर रहे हो। जैसे आशवद की मम्मी ये सुनती है वो एकदम गुस्से में बोलती है क्या चाहिए तेरे को? आशवद बोलता है कि मुझे भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। वेल जो आशवद की मम्मी होती है वो बड़े गुस्से में आ जाती है एकदम से और वो उठती है, बोलती है हाँ ठीक है। वो डॉल को ऐसे चेयर में रख देती है और किचन की साइड चले जाती है। आशवद ने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि ठीक है, पता नहीं क्या हो गया था, मम्मी को एकदम से मूड ख़राब था। आशवद जाता है और डॉल को उठाता है और अपने ड्रॉर में रख देता है। जब आशवद डॉल को ऐसे ड्रॉर के पास रखने जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे ना सब कुछ बिखरा होता है, हर चीज़, मतलब जो बाकी डॉल्स है वो गिरी पड़ी हैं, जो सारी आशवद की चीज़ें सब बिखरी पड़ी है। ऐसा लगता है जैसे वहाँ तो कोई तो आके ऐसे पूरी तोड़फोड़ मचा कर चला गया है। वेल आशवद इस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, वो फिर से सब कुछ ठीक करता है और ड्रॉर में अपनी डॉल्स को रख कर चला जाता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट डे होता है उस दिन भी बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी और बहुत तेज़ी से हो रही थी। उस दिन आशवद की स्कूल की छुट्टी थी और डेली की तरह आशवद अपनी डॉल्स के साथ ही खेल रहा था। लेकिन इस दिन आशवद को बहुत अजीब सी वाइब आ रही थी। वापस जैसे उस दिन लाइट गई थी तो कैसे आ रही थी,
उसी टाइप की वाइब्स आ रही थी। तो आशुद अपनी उसी डॉल जो स्टेफी होती है उसको एक ब्लॉक की चेयर्स बनाई होती है आशुद ने, उस पर रखता है और पानी पीने किचन में चला जाता है। आशुद जब वापस किचन से आता है तो वो देखता है कि जो स्टेफी होती है वो वापस गिर गई होती है। आशुद को एक कोइंसिडेंस लगता है, पिछले दिन भी सब बिखरा हुआ था, इस दिन फिर से डॉल्स ऐसे गिर गई है, तो ठीक है कोई बात नहीं। आशुद फिर उन सबको अच्छे से रख देता है और चला जाता है। बट जो नेक्स्ट इंसिडेंट होता है वो आशुद को मतलब डरा के रख देता है। आशुद को अब रात को सपने आने लग गए थे उसी डॉल के जो स्टेफी थी, और सपने में स्टेफी उसको एकदम घूरती रहती थी। आशुद को अब ना डर लगने लग गया था अपनी डॉल से, क्योंकि हर दिन यही सपना आना और वही मतलब मेरी जो प्यारी डॉल्स है वही मुझे ऐसे एकदम गुस्से में घूर रही है, ऐसा बहुत ज़्यादा डरावना था वो आशुद का बताना है। तो आशुद ने अपनी मम्मी से ये शेयर करा। जब आशुद की मम्मी ने ये सब सुना वो भी बहुत डर गई थी कि ये सब एकदम से ऐसा कैसे। वेल आशुद फिर कंटिन्यू करता है आगे और बताता है कि आपको याद है ना उस दिन आपने कैसे रिएक्ट करा था, एकदम से इतने गुस्से में आ गए थे। तो आशुद की मम्मी बोलती है ये कब हुआ। वो बोलता है कि अरे जिस दिन वो उनकी डेथ हुई थी आप बाहर गए थे, फिर आप एकदम से आ गए थे, तो आप मेरी डॉल्स के साथ खेल रहे थे, ये सब। आशुद की मम्मी जब ये सब सुनती है तो उनको तो यकीन ही नहीं होता, और फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें बोलती है जिसे सुनकर आशुद की तो दुनिया हिल जाती है। आशुद की मम्मी बताती है कि जिस दिन ये सब हुआ था, जिस दिन उनकी डेथ हुई थी, उस दिन तो लेट नाइट में आई थी, मतलब 9-10 बजे आई थी, तो ये 7-8 बजे खाना बनाना, डॉल्स के साथ खेलना, ये सब तो कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर थी ही नहीं उस दिन। ये बातें सुनकर आशुद रोने लग जाता है। वेल आशुद की मम्मी सीधा जाती है और दादी को ये सब बता देती है। वेल जो आशुद की दादी होती है वो भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव रखती थी, तो वो जैसे ये सब सुनती है वो सबसे पहले ये सजेस्ट करती है कि जितनी भी डॉल्स है सबको जला दिया जाए और आशुद को जो होली वाटर होता है वो पिलाया जाए। वेल आशुद की मम्मी ऐसा ही करती है, वो सारी डॉल्स को लाती है और जला देती है और आशुद को फिर होली वाटर पिलाती है। आशुद की मम्मी बताती है कि जब वो उन डॉल्स को जला रही थी ना, तो उनको ऐसा लग रहा था जैसे वो डॉल्स आशुद की मम्मी से बात कर रही हैं, उन्हें कुछ बोल रही है, उनके कान में ऐसे फुसफुसाना, ये सब उनके साथ उस टाइम हो रहा था। बट स्टिल आशुद की मम्मी हिम्मत दिखाती है और वो पूरी डॉल्स को जला देती है। सबको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया, डॉल्स जल चुकी है और जैसा दादी जी ने कहा था वैसा हो गया, तो सब ठीक है। वेल उस रात को फिर सब सोने की कोशिश करते हैं और उस रात को फिर से आशुद के सपने में वही डॉल आती है, बट इस बार सपने बहुत ज़्यादा स्केरी होते हैं एज़ कम्पेयर टू पहले जो आते थे उनसे। अब वो डॉल जो पहले सिर्फ घूरा करती थी, अब वो आशुद के पास आके ऐसे स्माइल कर रही है, मतलब वो खुद ही उसकी स्माइल ऐसे बढ़ रही है और आशुद को पूरी आवाज़ें सुनाई दे रही है, जैसे कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, उस टाइप की आवाज़ें उसे सुनाई दे रही है। और थोड़ी देर में वो डॉल पास आके उसे मारने की कोशिश कर रही है। आशुद को ऐसे सपने आ रहे थे। वेल आशुद ने जब ये सब बताया तो फिर आशुद के पापा उन्हें तांत्रिक के पास ले जाते हैं और जब तांत्रिक जी को ये पूरी चीज़ें बताते हैं कि ऐसा ऐसा ये सब हुआ था, तो वो बताते हैं कि वेल कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान किसी नॉन लिविंग चीज़ ही हो जाए, किसी से इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करने लग जाता है, उसके साथ मतलब अपनी बातें करने लग जाता है, तो कभी कभी ना उनके अंदर कुछ एनर्जीज़ आ जाती है, जिन कह सकते हो तुम, या कुछ एनर्जीज़ ऐसी जिससे कि वो मतलब वो भी तुमसे बात करने लग जाती है, ऐसा भी हो जाता है। और आशुद के केस में भी ऐसे ही हुआ था। जो आशुद की डॉल्स थी जिनसे वो बात करता था, उनमें एक्चुअली कुछ जिन्स आ चुके थे और वही जिन आशुद से बात करने की कोशिश कर रहे थे। और जब आशुद ने वो डॉल्स जलाई, सबको लगा कि डॉल्स जलाने से सारी चीज़ें सही हो जाएगी, बट उसका उल्टा हुआ। जब वो जल गई ना तो उन जिन्स को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी कनेक्टेड थे इससे, आशुद से, और उन्हें ऐसा फील हुआ कि इसने हमें कैसे जला दिया, ये कल तक तो हमसे बातें कर रहा था, ये तो हमारी इतनी केयर करता था, मतलब एक वो जो फीलिंग आती है ना वो जिन्स के अंदर आ गई थी, जिसकी वजह से अब वो आशुद को और डराने लग गए थे। वो उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, वो उसके कान में कुछ ऐसे, मतलब वो बस आशुद को तड़पाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें वो बहुत गुस्सा है, वो बहुत नाराज़ थे आशुद से। तो फिर वो एक सॉल्यूशन बताते हैं कि आप पूरे घर में होली वाटर छिड़कें और फिर कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा। और आशुद को भी बोलते हैं कि तुम एक बार जाके उनसे माफ़ी मांगो, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगा जो तुमने किया है, तो उसके बाद वो कुछ नहीं करेंगे। आशुद ऐसे ही करता है। आशुद जाता है और जिस चेयर पे वो मतलब रखता था ना अपनी डॉल्स को, एक छोटी सी चेयर थी, वही जैसे खेलने वाली होती है, तो उस चेयर के पास जाके वो बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं जानता हूँ, मैं भी आपसे बहुत कनेक्टेड था और मैं बहुत प्यार करता था अपनी डॉल्स को, बट हाँ कभी कभी हमें कुछ ऐसे एक्शंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि अब मुझे डर लगने लग गया था और मुझे अपनी सेफ्टी के लिए ये चीज़ें करनी पड़ी थी। तो अगर मैंने जाने अनजाने में आप सबको हर्ट किया तो मैं बस माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और आशुद ऐसे ही बोल के फिर वहाँ से चला जाता है। आशुद का बताना है कि अब उसको ये सपने नहीं आते,
बचपन से लेकर वो बहुत बड़ा हो चुका है, बट अभी भी वो ना कोई डॉल्स खरीदता है, ना ही कुछ ऐसे छोटे मोटे जो भी खेलने की चीज़ें होती है बचपन में हम यूज़ करते थे, वो उनसे अब दूर रहता है, क्योंकि उसके माइंड में ये चीज़ फिट हो गया कि तुम किसी चीज़ से ज़्यादा खेलो, ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाओ तो मतलब वो सामने से एनर्जीज आ जाती है ये सब। तो आशुद अब इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहता है। आशुद ने हमसे फ़ोटोज़ भी शेयर करी है अपने डॉल की, और वो साथ में जो चेयर है उसमें डॉल्स बैठी हुई है, तो ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये आशुद की क्रिएटिविटी थी। तो गाइज़ ये थी डॉल्स जो आशुद ने खुद बनाई थी जब वो 8 साल का था। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज़। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपके खुद का एक्सपीरियंस या किसी भी जानने वाले का एक्सपीरियंस जो कि आप हमसे शेयर करना चाहते हो, तो वो आप जीमेल पर आकर हमसे शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज़। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।